हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए आज हम लोग 3 स्टेप कटिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट को अच्छे से एप्रोन से कवर करना है और कवर करने के बाद हम लोग अच्छे से उनके हेयर को कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप में सेक्शन क्लिप लगाएंगे, दूसरे में भी हम लोग सेक्शन क्लिप लगाएंगे और हम लोग एक स्टेप खुला रखेंगे ताकि हमें कटिंग करने में, गाइडलाइन लेने में, कटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लेयर में हम लोग नीचे के हिस्से को कट करेंगे, थोड़ा तिरछे तिरछे करके कटिंग करेंगे और हम लोग फिर दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। दूसरे हिस्से को भी हम लोग सेम इसी प्रोसेस से थोड़े से लेके कटिंग करेंगे। फिर हम लोग तीसरे हिस्से को भी हम लोग इसी तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद फिर हम लोग दूसरे हिस्से की जब हम लोग सेक्शन क्लिप खोलेंगे तो हम लोग को नीचे की हेयर की थोड़ा से गाइडलाइन लेना है। गाइडलाइन लेते हुए हम लोग फिर दूसरे सेक्शन के हेयर को कट करेंगे। तो सबसे पहले फिर हम लोग बाल खोलने के बाद हम लोग अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद अच्छे से उसमें वाटर स्प्रे करेंगे और वाटर स्प्रे करने के बाद फिर हम लोग नीचे की सेक्शन जो कट किए थे उसी कटिंग से हमें थोड़ी सी गाइडलाइन लेनी रहती है और गाइडलाइन लेने के बाद फिर हम लोग इसी तरह से फर्स्ट स्टेप को भी कटिंग करेंगे। फिर हम लोग दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से ऊपर की ओर उठा के कटिंग करेंगे और थोड़ी सी नीचे के हेयर से हम लोग गाइडलाइन लेते हैं ताकि हम लोग को कटिंग में प्रॉब्लम ना हो और हम लोग को कटिंग अच्छे से हो। तो और फिर हम लोग तीसरे हिस्से को भी इसी तरह से नीचे की ओर से गाइडलाइन लेंगे और ऊपर की ओर से नीचे की ओर कट करेंगे। कटिंग करने के बाद हम लोग फिर तीसरे हिस्से की जो सेक्शन क्लिप लगाए हैं तो उसको हम लोग को खोलना है। खोलने के बाद फिर उससे भी सेम प्रोसेस करना है। इसे बाल को सीधे कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद उसे स्ट्रेट कटिंग करेंगे और स्ट्रेट कटिंग करने के बाद अच्छे से उसे कॉम्ब करने के बाद फिर वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करने के बाद फिर हम लोग फर्स्ट स्टेप को जब हम लोग दूसरे स्टेप जब हम लोग कटिंग किए थे उसी कटिंग का फिर हमें गाइडलाइन लेनी रहती है ऊपर के हिस्से में और ऊपर के हिस्से में गाइडलाइन लेते फिर इसी तरह से हमें ऊपर की और कटिंग लेना है। कटिंग लेने के बाद हम लोग फिर से उसी तरह से कट करेंगे। फिर हम लोग दूसरे हिस्से को भी कट करने के बाद हम लोग नीचे की ओर से गाइडलाइन लेंगे। मतलब हम लोग जितने भी हेयर को कट करेंगे पूरे हेयर में हम लोग को गाइडलाइन लेते हुए ही कट करना है। हम लोग को गाइडलाइन लेके अगर कटिंग करेंगे तो सारे कटिंग अच्छे से होते हैं और इसी तरह से पूरे हेयर को हम लोग 3 स्टेप कटिंग को जितनी बार हम लोग कट करते हैं इसी तरह से गाइडलाइन लेते हुए कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से कटिंग होती है। फिर हम लोग सारे कटिंग हो जाने के बाद फिर हम लोग अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद फिर हम लोग जो ऊपर की लेयर को, जो ऊपर की हिस्से को जब हम लोग कटिंग किए थे तो फिर हमें फिर से एक ऊपर की लेयर को कटिंग पूरा सीधे ऊपर स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद थोड़ी आगे की ओर झुकाना है और झुकाने के बाद फिर हमें स्ट्रेट कटिंग करना है। फिर सारे कटिंग हो जाने के बाद हम लोग उसमें अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद फिर हम लोग उसमें ब्लो ड्रायर करेंगे। ब्लो ड्रायर करने के बाद फिर हम लोग अच्छे से कम हम लोग 5 से 7 मिनट हम लोग को ब्लो ड्रायर करना है। ब्लो ड्रायर करने के बाद हम लोग को फिर से चेक करना है कि बाल अच्छे से कटिंग हुए कि नहीं। फिर हम लोग थोड़े से बालों को, पूरे पीछे की सारे बालों को स्टेप कटिंग जितनी भी हम लोग किए थे उसको पूरे हाथ से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर हमें उसमें ब्लो ड्रायर चलाना है। उसके बाद हमें थोड़ा उसमें क्रश करना है। क्रश करने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारी कटिंग अच्छे से हुए कि नहीं। इसी तरह से क्रश करके फिर हम लोग छोड़ेंगे। फिर इसे अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमें ये पीछे की हमारी स्टेप कटिंग कंप्लीट होती है। हमारी ये पीछे की कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग आगे की जो हम लोग ईयर टू ईयर पार्टीशन जो हम लोग लेयर के लिए रखे थे तो चलिए अब हम लोग आगे की
लेयर को कट करते हैं। सो किस तरह से हम लोग आगे की लेयर को कटिंग करते हैं, देखिए ये हमारी पीछे की फाइनल लुक है। अब हम लोग आगे की लेयर करते हैं, क्योंकि हर एक क्लाइंट को मतलब पीछे की स्टेप और आगे लेयर पसंद है, तो हम लोग इसी तरह से आगे की थोड़े थोड़े लेयर का कटिंग करेंगे। और क्लाइंट को पूछने के बाद कि उनको आगे में कितनी छोटे बड़े रखना है, उसी हिसाब से हम लोग लेयर कटिंग कंप्लीट करेंगे। फिर हमें अच्छे से फिर से एक बार ड्रायर चलाना है। ड्रायर चलाने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम लोग को कटिंग आज ये 3 स्टेप कटिंग कंप्लीट होती है। आप सभी को अगर मेरी ये 3 स्टेप कटिंग पसंद आई तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कटिंग की वीडियो अपलोड कर सकूं।